अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बीसी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेलिंग टैब्स के बारे में। मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं हमने एमएस वर्ड के बारे में उसमें काफ़ी डिस्कस किया था। होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, इन सब के बारे में अलग अलग जो इनके रिबन्स है उसमें हर चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। ए टू जी हर चीज़ को मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर आप में से किसी ने देखना है होम के बारे में, डिज़ाइन या इसके बारे में देखना है, स्टेप्स के बारे में डिस्कस करना है, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी इनका, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेलिंग टैब्स में सबसे पहले अब हम देखते हैं यहाँ पे स्टार्ट करके, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है हमारा एक, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। आज हमने जब सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी जो टैब्स, इस टैब के अंदर काफ़ी जो चीज़ें हैं, ब्लॉक जो हैं वो क्या है, जैसे राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, वो है हाईलाइट नहीं है, यानी कि ब्लर है, यानी इस पर हम क्लिक भी करें तो हमारा कोई काम नहीं होगा। इसका मतलब सबसे पहले जो हमने स्टार्ट करना है वो जाके हम करेंगे सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे। ठीक है, यहाँ पे अब मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, जैसे इसका यूज़ कहाँ पे होता है हमारा, मोस्टली मेलिंग जो टैब है इसका यूज़ हमारा होता है जैसे स्कूल्स वगैरह या कोई इंस्टीट्यूट वगैरह हो गया, कोई भी ऑफिस में आप कोई वर्क कर रहे हो, वहाँ पे आपको लेटर्स वगैरह टाइप करने को कहा जा रहा है कि 50 जैसे 50 एम्प्लॉयज़ हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं, आपने वही लेटर, जो एक ही लेटर है उसको बार बार चेंज करके आपको हर स्टूडेंट का आपको देना पड़ रहा है। तो आपने वहाँ पे क्या करना है, आपको वहाँ पे बार बार जो लिखने की बजाय या आपने जो नेम बार बार उसका चेंज करना है, उसकी बजाय आप क्या करोगे, इस मेलिंग टैब को यूज़ करते हुए आप एक ही टाइम में जैसे 100 लेटर्स अगर लिख रहे हैं या कोई भी और फाइल बना रहे हैं, तो वो आप क्या कर सकते हो, एक ही टाइम में आप 1000 का कर सकते हैं, 100 का कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप लेटर्स वगैरह बना सकते हो। मतलब कि इसमें आपका टाइम बहुत जो है वेस्ट होता था, जो सेपरेट जाके अलग अलग जाके आपको करना पड़ रहा था, वो नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब वो लिस्ट जैसे हम कहते हैं एक्सेल की शीट भी हो सकती है, दूसरी जो आपके पास डाटा पड़ा हुआ है आपने बस वहीं पे इंसर्ट करवा देना है। अगर कुछ पहले बनी हुई है उसको इंसर्ट कर दिया, अगर नहीं बनी हुई तो आप यहाँ से न्यू बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास कोई, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ से मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, सिलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक किया, यहाँ पे टाइप अ न्यू लिस्ट, यानी आप अगर पहले से चाह रहे हो, पहले से बनी हुई है तो यूज़ एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाओगे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, जैसे मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं यहाँ पे न्यू बनाती हूँ, टाइप अ न्यू लिस्ट पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कॉलम्स या रोज़ नज़र आ रही हैं, रोज़ एक ही हैं और कॉलम्स काफ़ी नज़र आ रही हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, जूम करके भी दिखा देती हूँ। जैसे अभी यहाँ से देखते हैं, ये देखिए यहाँ से आपको नज़र आएगा अच्छे से। यहाँ से जैसे मैं होवर कर रही हूँ, सॉरी स्क्रॉल कर रही हूँ, तो ये सारे के सारे जैसे वर्क फ़ोन, होम फ़ोन, ये कंट्री, रीजन, ये सारा का सारा आपको डाटा शो हो रहा है ना। इसी तरह अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हमें कुछ चाहिए होता है, हमें कुछ अपनी मर्ज़ी से भी हमने करना होता है। अगर आप चाह रहे हो कि अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर कॉलम्स ऐड करो, तो आपने क्या करना है, कॉलम्स ऐड करने के लिए आप जाओगे यहाँ पे कस्टमाइज़ कॉलम नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कितने कॉलम्स हैं आपके, जो नीचे मैंने यहाँ से दिखाए हैं ना आपको, ये सारे के सारे वो कॉलम्स हैं। आपने अब कुछ, अब आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ करना है डाटा, कॉलम्स बनाने, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कुछ ऑप्शंस हमारे पास हैं। जैसे आप टाइटल रखना चाह रहे हो, फर्स्ट नेम भी रखना चाह रहे हो, लास्ट नेम रखना चाह रहे हो तो ठीक है, कंपनी नेम नहीं रखना चाह रहे तो यहाँ से हम कर देते हैं इसको डिलीट। ठीक है, यहाँ से उस पर क्लिक करना है और डिलीट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे यस कर देना है। इसी तरह एड्रेस लाइन, ये भी नहीं हमें चाहिए, हम यहाँ से भी क्या कर देते हैं, कर देते हैं डिलीट। ये भी नहीं चाहिए हमें, यहाँ से भी हम कर देते हैं इसको डिलीट। सिटी चाहिए, स्टेट हम रहने देते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट। जिप कोड, ये भी डिलीट कर देते हैं, ये भी नहीं हमें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कोई ऐड भी कर सकते हो। होम फ़ोन, ये भी रहने देते हैं, इसको भी कर देते हैं यहाँ से डिलीट। वर्क फ़ोन, ये भी कर देते हैं यहाँ से डिलीट। अगर कोई आप अपनी मर्ज़ी से ईमेल एड्रेस भी कर देते हैं यहाँ से डिलीट। अगर आप यहाँ से कोई और एक्स्ट्रा खुद ऐड करना चाह रहे हो, जैसे अगर मैं किसी स्टूडेंट का कर रही हूँ तो यहाँ से मैं एक न्यू ऐड करना चाह रही हूँ, तो यहाँ से मैं न्यू पे क्लिक करूँगी। न्यू किसके नाम से रख लेते हैं, जैसे रख लेते हैं
फ़ोन नंबर, जैसे मैं दोबारा से मुझे चाहिए, ठीक है, यहाँ से मैं कर देती हूँ ओके। आपको नज़र आ गया होगा यहाँ पे फ़ोन नंबर वाला भी ऐड हो गया। अगर आपने रीनेम करना है, जैसे यहाँ पे कंट्री को हम रीनेम कर देते हैं, यहाँ रीजन को ख़त्म कर देते हैं, जस्ट हम लिख लेते हैं कंट्री, तो आप यहाँ से जाके रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से कर लेते हैं ओके। यहाँ से मूव अप, ये देखिए यहाँ से मूव डाउन भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा मेथड है। अब यहाँ से हम बनाते हैं, अब आपने देखा होगा, यहाँ से मैं आपको स्क्रॉल करके बताती हूँ, हमारे अब कॉलम के ऊपर वही है जो कि हमने ऐड किए। टाइटल हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, कंट्री, और यहाँ से जाके दोबारा से आपने करना है कस्टमाइज में जाकर हम दोबारा से उसको चेंज करते हैं। फ़ोन नंबर को क्या कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें, तो अपनी मर्ज़ी से हम इसको क्या कर सकते हैं, डाटा को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से टाइटल क्या रखें, जैसे मिस्टर या मिसेज़ हो सकता है, नाम ही हमने ऐड करना है, तो हम यहाँ से रख लेते हैं मिस्टर। फर्स्ट नेम रख लेते हैं अहमद, ठीक है। लास्ट नेम हो गया, फादर नेम रख लेते हैं शहीर। सिटी रख लेते हैं फैसलाबाद, ठीक है। कंट्री है हमारा पाकिस्तान, पाक लिख लिया। अब दूसरी आपने करनी है, तो आपने यहाँ से अब सेकंड भी एक और रो ऐड करनी है। जितने भी आपने स्टूडेंट का डाटा ऐड करना है वो यहाँ से कर सकते हो। टैब की को प्रेस करोगे तो आपका सेकंड पे आ जाएगा। यहाँ से हम कर लेते हैं मिस, यहाँ से कर लेते हैं जैसे शहर, और यहाँ से कर लेते हैं इसका शाहिद। उसके बाद ये कर लेते हैं लाहौर, ठीक है, और ये भी पाकिस्तान। उसके बाद थर्ड टैब की को प्रेस करना है, थर्ड आ जाएगा। यहाँ से आप कर लो, फिर जो भी आप करना चाह रहे हो। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अली, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं अब्दुल्ला, ठीक है, और ये लिख लेते हैं हम कराची। अपनी मर्ज़ी से जो भी आपका डाटा अपना होगा, अब वहाँ पे या एक्सेस शीट को, जैसे मैंने 3 का भी किया है, तो 3 को करने के बाद मैं कर देती हूँ इधर से ओके, ठीक है। ये अब हमारे पास सेट हो गया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, अपने किसी भी जगह पे जाके उसको सेव करना है। जैसे मैं डॉक्यूमेंट में जाके कर लेती हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट को रख लेती हूँ, जैसे लिस्ट के नाम से कर लेती हूँ, लिस्ट 2 के नाम से मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ से आपने सेव कर दिया। अब आपने देखा हो पहले ये वाले जो हमारे पास थे ये हाईलाइट नहीं थे, ब्लर थे। जैसे यहाँ पे भी कुछ हैं अभी हमारे पास, अभी भी ब्लर है, लेकिन कुछ जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। इसका मतलब अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है लेटर। आप यहाँ से कुछ भी इन्वेलप करना चाह रहे हो, कुछ भी लेबल्स या डायरेक्टरी वगैरह कुछ भी बनाना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से सेम प्रोसेस होगा। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ से कोई लेटर टाइप कर रहे हो, कोई ईमेल मैसेज सेंड करना है सबको, यानी एक ही बंदा है वो कह चाह रहा है कि मैंने 100 लोगों को भेजना है, तो अलग अलग नाम चेंज करने की बजाय क्या करेगा, यहाँ पे हमें फ़ायदा मंद ये होता है मेलिंग का कि बार बार क्या करना पड़ेगा, नेम नहीं चेंज करने पड़ेंगे, बैक स्पेस किया दोबारा लिखा, ये टाइम बहुत कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो टाइम वेस्ट करने की बजाय हम यहाँ से ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, और इससे बहुत आसानी के साथ हम 100 लेटर्स भी कर सकते हैं, 100 मैसेजेस कर सकते हैं, और हर एक का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लेटर ले लेते हैं। यहाँ से लेटर करने के बाद मैं यहाँ से कर देती हूँ, ये मैंने एक शॉर्टकट की यूज़ किया, इससे हमारे पास ये डाटा आ गया थोड़ा सा। यहाँ से मैं कुछ कर देती हूँ रिमूव, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ एंटर करके। अब यहाँ पे आपको पता होगा, जैसे मैंने लेटर वाला लिया, तो लेटर जिसने भेजना है फ्रॉम कि किसकी तरफ से आया है, तो आपने वहाँ पे, जैसे मैं कह रही हूँ कि अहमद के नाम से, अहमद ऑनर है, ठीक है, इसने मैसेज डिलीवर करना है आगे बहुत से लोगों को। या हम कहते हैं कि अहमद जो है टीचर है, उसने अपने स्टूडेंट्स को यही लेटर सेंड करना है या अपने एम्प्लॉयज़ को सेंड करना है, ठीक है। अहमद शाहिद हम कह देते हैं, जो भी नाम हो, ठीक है, ये रख दिया मैंने। उसके बाद अब यहाँ पे हम उसका लिख लेते हैं सिटी नेम, जैसे फैसलाबाद है, साथ में कंट्री हमारे पास क्या, पाकिस्तान, ठीक है। अब ये मैं इसको कर देती हूँ यहाँ से सिलेक्ट, और इन होम में जाके इसको कर देती हूँ सेंटर में, ठीक है। सेंटर में कर दिया। इसकी स्पेसिंग रिमूव पैराग्राफ स्पेसिंग कर देते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं बोल्ड यहाँ से, और इसको थोड़ा सा इसके साइज़ को फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं इंक्रीज़, कि प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। और यहाँ से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, आपने जो भी लगाना चाहो, ठीक है, वो लगा लिया। कलरिंग अगर चेंज करना चाह रहे हो तो कलरिंग भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, आपको पता है स्टार्ट पे है तो हम इसका बॉर्डर लगा लेते हैं, तो ये
बॉटम पे बॉर्डर लगा लिया। अब हम यहाँ पे जाके मेलिंग वाले चीज़ को यूज़ करेंगे। अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ अब हमने क्या करना है। जैसे अब हमने जो लिस्ट बनाई हुई है उसका अब यूज़